हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अपने जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया या किसी पर्टिकुलर गुजकेट, जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजकेट का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है ना। और जेई एडवांस, नीट, ये जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स तो पैरेलल में चलेगा ही चैप्टर जेई एडवांस के पीवाईक्यू, ठीक है। पैरेलल में मैं पी ब्लॉक भी चलाने वाला हूँ, तो पी ब्लॉक चैप्टर मैंने उठा लिया है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पी ब्लॉक का मैंने जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जेई एडवांस में पी ब्लॉक 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक टोटल 2006 तक 69 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 69, ठीक है ना। मतलब 69 क्वेश्चन मैंने जितना देखा है, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको मैं बता देता हूं, जो 15, 16, 17 और 18th ग्रुप है, उससे 69 में से 53 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 69 में से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 53। मतलब मैक्सिमम वेटेज कहाँ पे होता है? 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप में पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर है। और ये मानिए कि ये स्कोरिंग चैप्टर भी है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि बच्चे को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको आंसर केवल आंखों से दिख जाता है। ये खासियत है पी ब्लॉक की। और कई बार आप कितना ही पेन चला लीजिए, वो आपको नेगेटिव ही मार्क देके जाएगा। ये भी खासियत है पी ब्लॉक की ही। तो यार, जब इस चैप्टर में इतनी खास बात है कि 53 क्वेश्चन, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि अगर हम बात करें 20 सालों की अगर हम बात करें तो 20 सालों में 70 क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके पीवाईक्यू बहुत फास्टली आपको अब आगे आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी चैनल पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर बहुत पास में आ रहा है। तो आपको उसके पीवाईक्यू भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन किसके बेस पे है? क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड्स विद पीएच बॉन्ड्स इज आर। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से 3 ऑप्शन तो बच्चा बचपन से ही पढ़ के आता है, ठीक है। इसमें से 3 ऑप्शन जो है, ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने ये बता रहा हूं कि इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो तो बचपन में पढ़ के आ रहा होता है। क्वेश्चन ने पीएच बॉन्ड पूछा था, तो आइए बात करते हैं H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। P डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH और OH, ये सबको पता है, ठीक है। आई नो कि सबको पता है। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये मेरा रोल है यहाँ पे। ये आपका H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, और इसके बाद आपका H3PO2 हो गया। ये बचपन से ही पढ़ाते हुए आते हैं हम बच्चों को, ठीक है। जब एसिडिटी बेसिसिटी की बात करते हैं 8, 9, 10th में, तो ये आपकी H3PO3 हो गया और ये आपका H3PO2 हो गया। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरिक एसिड के हैं, ठीक है। आराम से आप देखें। और बच गया जो, वो हम, हाँ, ऑब्वियसली ये बच्चा 12th में सीखता है, ठीक है ना, H4P2O7। तो उसकी स्ट्रक्चर बेटा वैसे ही बनती है। इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर आप ऐसे देखेंगे, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड OH, OH। गिन लेते हैं एक बार, 3, 3, 6 और 1, 7। सही है, बिल्कुल। तो अब आप आराम से देख सकते हैं किसमें पीएच बॉन्ड है। क्वेश्चन ने पूछा है, तो एक तो H3PO3 में, एक H3PO2 में। तो हमारा आंसर एक तो H3PO3 हो गया और एक H3PO2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया B और D। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला। मैं केवल इसका आंसर आपको बस, हाँ, क्वेश्चन हमको करने पीवाईक्यू, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि भैया ये होता है। और सबको, मैक्सिमम बच्चों को ये आना भी, मैक्सिमम क्या, सबको ही आना चाहिए यार, इतना तो पढ़ते ही हैं हम, है ना। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने? ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने H4P2O7 की, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये केवल सल्फर वाले और फॉस्फोरस वाले, इनके कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। और उससे क्वेश्चन जेई एडवांस ही नहीं, जेई मेंस भी पूछता है, नीट का एग्जाम भी पूछता है।
तो उनकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी देखेंगे, पहले हम PYQ कवर करेंगे पी ब्लॉक के, फिर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।